हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSV फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 की जो आई है 318 पोस्ट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ओके दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSV फार्मासिस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है, यानी कहाँ कहाँ क्या क्या काम उसका होता है फार्मासिस्ट का, वर्किंग हावर्स, वर्कलोड हो गया, अलाउंस के बारे में, क्वार्टर फैसिलिटी, ट्रांसफ़र कब मिलते हैं उनको, हॉलीडेज लीव्स यानी कौन कौन सी उनको छुट्टियाँ मिलती हैं, और हेल्थ फैसिलिटी कौन कौन सी उनको प्रोवाइड कराई जाती है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक बिना स्किप करते हुए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस और पे स्केल के बारे में जानना है, हमने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसमें सिलेबस क्या क्या आता है, DSSV फार्मासिस्ट की वैकेंसी में जो एग्जाम होंगे उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, उसमें एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, और दोस्तों उसमें एलिजिबिलिटी में कौन कौन बंदा उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कौन कौन उसके एग्जाम दे सकता है, उसके बारे में बताया गया। और पे स्केल क्या सैलरी रहेगी उसकी ज्वाइनिंग होने के बाद में, प्रमोशंस के बाद में। तो दोस्तों, अगर वीडियो वो नहीं देखा हो तो जाइए और वो वीडियो देखिए पहले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल यानी कि जो फार्मासिस्ट होता है उसको ज्वाइन करने के बाद में कहाँ कहाँ उसको काम करना होता है। तो सबसे पहले तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो फार्मासिस्ट होता है, एक तो डिस्पेंसिंग का काम करता है। अगर डिस्पेंसिंग में नहीं रखा जाता है उसको, तो स्टोरेज मैनेजमेंट में रखा जाता है। यानी कि दोस्तों, एक तो डिस्पेंसिंग करता है फार्मासिस्ट, एक स्टोर मैनेजमेंट करता है, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह आती है उनको स्टोर करके रखता है। तो डिस्पेंसिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, इन दी फर्स्ट बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। तो आपको बता दें, जॉब प्रोफाइल मोस्टली सिमिलर ही होती है फार्मासिस्ट की, बट मेन ड्यूटी होती है वो होती है मेडिसिन डिस्पेंस करना, पेशेंट को काउंसिल करना कैसे मेडिसिन वगैरह लेनी है, जो उसका अटेंडेंट आया हुआ है उसको काउंसिल करना, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कैसे मेडिसिन वगैरह लेनी है, कौन से टाइम वो लेनी है, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसके बारे में, प्रॉपर एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में, जैसे कि उनकी टाइमिंग क्या है, कब टैबलेट कब मेडिसिन लेनी है, उनका स्टोरेज यानी कहाँ रखनी है, वो धूप वगैरह में नहीं पटकनी है, उनका कंटेनर है वो टाइटली क्लोज्ड रखना है, और उनकी डोजेज कौन कौन सी टाइम लेनी है, कितनी डोज लेनी है, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं उनका, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कैसी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें वो दवाई नहीं लेनी होती है। और सेकंड पार्ट आ जाता है इसका स्टोर मैनेजमेंट। तो स्टोरेज मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, स्टोर मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट का रोल होता है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, यानी जो भी मेडिसिन बल्क में जो भी मेडिसिन आती है उनको स्टोर करना, यानी कि जो भी मंथ में या फिर 15 दिन में या फिर 2 मंथ में जो भी मेडिसिन आती हैं उनको एक बार आने के बाद में उनको स्टोर करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है दोस्तों, राइट। तो बे ड्रग आएंगी इसमें जो फार्मेसी में डिस्पेंसिंग के लिए रखी जाती हैं। ओके, काफ़ी ड्रग बल्क में भी आती हैं। मेन फंक्शन होता है स्टोर मैनेजमेंट का, वो होता है फीफो और फेफो मेथड, जो कि फार्मासिस्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। फीफो और फेफो मेथड का मतलब होता है दोस्तों, फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मेडिसिन पहले आई है उनको पहले निकालना होता है फार्मासिस्ट को, ताकि वो जल्दी से एक्सपायर ना हो। यानी कि जो पहले मेडिसिन आई है उनको पहले निकालना है, जो बाद में आई है उनको बाद में निकालना है, ताकि उनको मेडिसिन है वो एक्सपायर ना हो और उनका डैमेज डिस्ट्रक्शन ना हो सके। ठीक है दोस्तों, फेफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, यानी कि जो मेडिसिन पहले एक्सपायर हो रही है उनको पहले निकालना होता है फार्मासिस्ट के द्वारा। यानी कि उनको जो स्टोर मैनेजमेंट होता है उनको फार्मेसी पे प्रोवाइड कराया जाता है, फार्मेसी के लिए सप्लाई की जाती है उनको, ताकि वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उनका डिस्ट्रैक्शन डिग्रेडेशन वो ना हो, ताकि वहाँ फार्मेसी में किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे, पेशेंट को भी एक्सपायरी मेडिसिन ना प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए फेफो और फीफो मेथड अप्लाई किया जाता है स्टोरेज मैनेजमेंट। अब वर्किंग हावर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ड्यूटी टाइमिंग क्या होता है, ड्यूटी टाइमिंग होता है वो फार्मासिस्ट का वो होता है 9 से 4 PM तक। और दोस्तों 9 से 4 PM तक तो मंडे टू फ्राइडे चलता है, और सैटरडे को हाफ डे होता है, यानी 9 से 1 PM तक की उनकी ड्यूटी होती है। और संडे को मोस्टली सबका संडे ऑफ होता है, संडे को हॉलीडे होता है। और इन इमरजेंसी में कभी भी, जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कभी भी बुलाया जा सकता है आपको। वर्कलोड की बात करेंगे, तीसरा पॉइंट आता है वर्कलोड। अब वर्कलोड डिपेंड करता है अपन हॉस्पिटल लोकेशन एंड हॉस्पिटल साइज। दोस्तों हॉस्पिटल की लोकेशन जैसे कि रूरल स्मॉल टाउन हो गया, जैसे कि कोई ऐसे इलाके में ग्रामीण में, तो वहाँ पे वर्कलोड कम होता है। और जैसे मेन सिटी में हो गए, मेन सिटी में वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट भी ज़्यादा आएंगे तो उनको हैंडल करना होता है। फार्मासिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 300 के समथिंग पेशेंट हैंडल कर सकता है एक दिन में। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे चौथा पॉइंट सैलरी के बारे में। अब सैलरी में भी दोस्तों बेसिक सैलरी होती है वो 29,000 की समथिंग होती है, और उसको DA मिलता है, यानी डेली अलाउंस मिलता है, वो मिलता है फार्मासिस्ट को 12,000 प्लस। उसके बाद में TA भी मिलता है दोस्तों, इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस वो 5,000 की समथिंग मिलता है। उसके बाद में एक्स्ट्रा टाइम अगर वर्क करते हैं, वो इमरजेंसी में उनको बुलाया जाता है तो उनका पैसा उनको अलग मिलता है। HPCA का मतलब होता है दोस्तों, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रलाइज्ड जो जॉब होती है उनमें दिया जाता है, जो कि 4,000 के समथिंग पड़ता है। और HRA यानी जो रूम अलाउंस होता है, यानी रूम का जो किराया मिलता है उनको, अगर वो क्वार्टर फैसिलिटी लेते हैं तो उनको रूम का किराया नहीं मिलेगा। अगर क्वार्टर फैसिलिटी 7,000 के समथिंग उनको HRA दिया जाता है, यानी दोस्तों टोटल 55,000 के समथिंग सैलरी
पहुंच जाती है, यानी 55,000 के समथिंग 55,000 प्लस उनकी सैलरी पहुंच जाती है। और ये डिपेंड ऑन यू। और रूम अलाउंस है, HRA, वो डिपेंड ऑन यू। यू टेक क्वार्टर फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड यू नॉट टेक क्वार्टर फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप क्वार्टर फैसिलिटी लेना चाहते हो गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई है, तो आपको रूम अलाउंस HRA नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं लेते हो तो आपको 7,000 से अबव रूम अलाउंस मिल जाएगा। इस सैलरी में से आपको कुछ पैसे कम हो जाते हैं, जो कि CGHS यानी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के द्वारा आपको, जैसे कि जो लास्ट में मिलते हैं ना रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो उनके पैसे कट के वो सबमिट होते रहते हैं, राइट। तो टोटल 50,000 प्लस सैलरी आपकी आराम से पड़ जाएगी। अब बात करते हैं अलाउंस की। अलाउंस में सबसे फर्स्ट आता है DHS यानी दिल्ली हेल्थ गवर्नमेंट से स्कीम, यानी कि दिल्ली की जो हेल्थ गवर्नमेंट है उसकी जो स्कीम है उसके द्वारा जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यानी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है जिसकी जॉब लगी हो, उसको मेडिसिन वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट से वो मिल सकते हैं। और चाइल्ड एजुकेशन ट्यूशन फीस भी मिलती है दोस्तों उनको सेकंड नंबर पे, यानी जो उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा आता है वो भी उनको गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वार्टर फैसिलिटी। अब क्वार्टर फैसिलिटी आपको बता ही दिया दोस्तों, डिपेंड ऑन यू एंड योर लेवल। तो फ्रेंड्स कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन बीच में भी डाल दी जाती है, तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे हम, वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम ट्रांसफ़र की। तो दोस्तों आपका ट्रांसपोर्ट आप अगर दिल्ली में लेना चाहो तो दिल्ली में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली लेना चाहो तो दिल्ली के आउट में आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जो वैकेंसी है वो दिल्ली में ही आपको वर्क करना पड़ेगा तब तक आप जॉब करते हो। तो ओनली इन दिल्ली में, क्योंकि वैकेंसी कहाँ की है, दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, ना कि आउट ऑफ दिल्ली। आप दिल्ली में अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो भी रिक्वेस्ट फॉर्म डालकर। अगर DSSP को लगेगा कि वहाँ अगर जहाँ आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ अगर वैकेंसी खाली है तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हॉलीडेज़ और लीव। अब हॉलीडेज़ में दोस्तों सैटरडे का हाफ रहता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और संडे को ऑलरेडी मोस्टली सबका रहता है। संडे हो गया, सैटरडे को हाफ हो गया। इसके अलावा आपको ML यानी मेडिकल लीव, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी फैमिली प्रॉब्लम मेडिकल से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको 10 छुट्टियाँ मिलेंगी। CL यानी कैजुअल लीव, जो कि अपन इमरजेंसी के लिए लेते हैं। कोई भी इमरजेंसी आपके साथ में या फिर आपकी फैमिली में कोई भी इश्यू होता है तो उसके लिए 10 छुट्टी उसके लिए मिलती है। यानी कि आपकी ML भी 10 है मेडिकल लीव, और CL यानी कैजुअल लीव भी आपकी 10 है। PL यानी कि प्रिविलेज लीव, या फिर EL भी बोल सकते हैं अपन को, अर्न लीव, BL या फिर वैकेशन लीव। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको मिलती है। वो कितनी मिलती है? 30। यानी कि जो अपने बाहर त्यौहार होते हैं, जो कि जैसे कि अब समर वैकेशन की छुट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ फैसिलिटी, यानी जो फार्मासिस्ट कार्ड बनता है DSSP द्वारा, जिसको प्रोवाइड कराया जाता है आपको, तो उसमें आपकी फैमिली में आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ एंड आपकी माता और पिता, ये कैलकुलेट किए जाते हैं दोस्तों। इसके थ्रू DSSP के गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एनी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कहीं पर भी इलाज करवा सकते हो, और वो जितना भी आपका खर्चा आएगा इलाज में, तो वो सारा पेमेंट DSSP के द्वारा पे किया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, राइट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी आपको ये वीडियो, शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों के भी डाउट क्लियर हो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू।